हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ का कोना कोना है बहुत ही खूबसूरत। इतना खूबसूरत कि उसके आगे आपको स्विट्जरलैंड भी फीका लगेगा। जब इतनी तारीफ सुन ही ली है तो नाम भी सुन ही लो आप उस जगह का। सिक्किम है वो प्यारी सी खूबसूरत जगह जहाँ मिलेंगे आपको खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियाँ और बहुत ही दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियाँ। साथ ही आपको यहाँ मिलने वाले हैं बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियों का मनोरम दृश्य। इतने प्यारे लुभावने नज़ारे मिलेंगे आपको कि आप इन प्यारे प्यारे नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लीजिएगा। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उठाइए झोला और पहुंच जाइएगा सिक्किम। आपने रंग बदलने वाले गिरगिट को तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो सुना जरूर होगा, मगर क्या कभी आपने सुना है रंग बदलने वाली झील के बारे में? नहीं सुना तो हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी झील जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलती है, जिसका नाम है तशोंगमो झील, जिसको चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है। ये झील चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढकी हुई है, जो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है कि हम शब्दों से बयां नहीं कर पाएंगे। इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, तो जरूर आइएगा। ये झील आपको मिलेगी गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर। ठंड के मौसम में ये झील बर्फ के रूप में जम जाती है। आप हर बार जब भी अलग अलग मौसम में इस झील को निहारने आएंगे तो आप इस झील का रंग बदला हुआ ही पाएंगे। झील को निहारने का समय आपको मिलेगा 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। इसी बीच में जाना, वरना क्या पता आप इस खूबसूरत नज़ारे को मिस कर दें। अगर आपको सबसे ऊंची सड़कें, दुर्लभ वन्य जीव देखने हैं तो चल दीजिएगा नाथुला पास। यहाँ पर आप ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। खूबसूरत जगह पर ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मजा होता है। यहाँ पर आपको दुर्लभ वन्य जीवों के दर्शन भी हो जाएंगे, जैसे तिब्बती गजले, हिम तेंदुए, याक, तिब्बती भेड़िए, ऐसे ही अन्य जीव मिलेंगे आपको यहाँ पर। साथ ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, वहाँ जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाथुला पास गंगटोक से सिर्फ 54 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। यदि आप नाथुला दर्रे की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए परमिट लेना होगा। आप ये परमिट किसी भी पंजीकृत ट्रैवल एजेंसी से भी ले सकते हैं। आपको पुलिस चेक पोस्ट से भी वाहन परमिट प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको ये सब नहीं करना है, फालतू का झंझट नहीं लेना है, तो आप आधिकारिक सिक्किम पर्यटन वेबसाइट के माध्यम से नाथुला दर्रे का परमिट ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये परमिट प्राप्त करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें आपको देनी होगी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी कार्ड, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी चल जाएगा, लेकिन आपकी फोटो हाल ही में खिंचवाई हुई देनी है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नाथुला पास का परमिट लेने के लिए आपको खर्च करने होंगे 200 रुपए। तो नाथुला पास जाने से पहले परमिट जरूर लीजिएगा। ये परमिट हमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेना पड़ता है। आप नाथुला पास पर जाते हैं तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहीं से पास में पड़ती है मेरा भारत महान पहाड़ी। ये पहाड़ी बाबा हरभजन सिंह मंदिर के पास में ही है, जिस पर मेरा भारत महान शब्द लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर देशभक्ति बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। आपको यहाँ आकर पता चलेगा कि हमारी भारत माता को भारत माता क्यों कहा जाता है और लोग इससे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखकर आपको ये एहसास जरूर हो जाएगा। और हाँ, मंदाकी झरने पर जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस झरने को देखकर आपकी सारी थकान छूमंतर होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत नजारा लगता है इस झरने का। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, नाथुला पास वेडनेसडे से संडे तक ही खुला मिलता है और नाथुला पास घूमने का समय होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का। और सबसे बेस्ट सीजन होता है अप्रैल से जून और अक्टूबर से नवंबर का। आप इस मौसम में जाएंगे तो आपको अलग ही नजारा मिलेगा। तो बस 200 रुपए का परमिट लीजिएगा और पहुंच जाइएगा नाथुला पास। वैसे तो सारा सिक्किम ही बेहद खूबसूरत है, पर पोलिंग की बात ही कुछ और है। अगर आपको कंचनजंगा की खूबसूरत चोटियों को बेहद करीब से निहारना है तो पोलिंग जरूर जाना। इसके अलावा आप यहाँ पर सिंह सोटे ब्रिज, छांगे वाटरफॉल और खेचुपरी झील के भी नजारे लेना। अब इन नजारों के दीवाने ना हो जाएं तो कह देना। और हाँ, पोलिंग में आप स्काई वॉक का भी मजा जरूर लीजिएगा। लेकिन यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है तो रहने ही देना, कहीं फिर आप चिल्लाने ना लग जाएं। तो आप ये खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको स्काई वॉक का आनंद लेना है या नहीं। आप पोलिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं है। यदि आपको स्काई वॉक का मजा लेना है ग्लास ब्रिज पर तो इसके लिए आपको खर्च करने होंगे 100 रुपए। तो 100 रुपए देना और इस एडवेंचर का आनंद उठा लेना। अगर आपको ट्रैकिंग करने का मन करे या फूलों की घाटी को निहारने का मन करे तो बिना कुछ सोचे समझे पहुँच जाना युमयांग घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। इस घाटी में आपको फूलों की 24 से अधिक प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी।
रहेंगी। अगर आप गर्मी के समय में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए मिलेंगे, और अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो आपको यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, जिसका अद्भुत नजारा आपका मन मोहने के लिए काफी है। और हाँ, यहाँ आते समय आप अपने साथ गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि युमयांग घाटी ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है। युमयांग घाटी में घूमने का सही समय होता है सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक का। इस जगह के लिए भी आपको परमिट चाहिए होता है। और हाँ, यहाँ ढेर सारी फोटोएं लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये फोटोएं आपको ट्रिप की हमेशा याद दिलाती रहेंगी, तो इन प्यारे प्यारे नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सिक्किम घूमने आए हैं और यहाँ के खूबसूरत मठ नहीं देखे तो आपने सिक्किम की ट्रिप अधूरी ही छोड़ दी, समझ लीजिएगा। इन मठ में जाकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। अगर आपको भी शांति और सुंदरता दोनों चाहिए तो आप भी रूमटेक मठ पहुँच जाइएगा। चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ से घिरा हुआ ये खूबसूरत मठ अलग ही नजारा पेश करता है। ये मठ गंगटोक से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शानदार और विशाल बौद्ध मंदिर में बहुत शानदार और नक्काशीदार स्वर्ण स्तूप है, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो आप भी 10 रुपए की टिकट कटवाना और घुस जाना मठ की खूबसूरती को निहारने। आप यहाँ सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। और हाँ, मठ में घुसते ही एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ही बोलना है, कहीं तेज तेज चिल्लाने लग जाओ। जब शांति वाली जगह पर घूमने जाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप शांति बनाए रखें। तो बिल्कुल शांति पूर्वक इस प्यारी सी शांत जगह पर घुमाई कीजिएगा और थोड़ा सुकून आप भी ले लीजिएगा। अगर आपको फूलों से लदी घाटी और खूबसूरत हरियाली का लुत्फ उठाना है तो आप मार्च से मई के महीने के बीच यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आपको बर्फ से ढके पहाड़ देखने हो तो फिर आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप सिक्किम की घुमाई पर आए हैं तो गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आरामदायक जूते तो सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए आपको परमिट लेना होता है, जो कि आप किसी भी ट्रेवल एजेंट के द्वारा ले सकते हैं। ये परमिट पुलिस चेक पोस्ट पर भी जारी किया जाता है, तो अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए आप परमिट जरूर लीजिएगा। सिक्किम का सफर अगर आप रेल से तय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना होगा। फिर यहाँ से आप टैक्सी या बस से गंगटोक पहुँच सकते हैं। और अगर आप हवाई जहाज से आने का प्लान बनाते हैं तो आपको आना होगा बागडोगरा हवाई अड्डे पर। यहाँ से आप बस या टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं अपने होटल पर। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आने का ट्रिप प्लान जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। आपका मन ना मोह ले तो कह देना। यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि भारत कितना खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत चीज आपने अब तक ऐसे ही मिस कर रखी थी। तो जल्दी से बनाइएगा सिक्किम घूमने का प्लान। और हाँ, हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आपको पहले कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कब और कहाँ कैसे घूमना है, कितने दिन का टूर प्लान करेंगे तो आप सिक्किम की घुमाई अच्छे से कर पाएंगे। और साथ ही हम आपको बजट होटल और लग्जरी होटल की लिस्ट भी देंगे, जिनमें आप किसी भी होटल को बुक करके अपनी ट्रिप को आरामदायक बना सकते हैं। जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।